हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू एग्जाम पॉइंट। मैं मोनिका आज आपके लिए ब्लॉक 2 लेकर आई हूँ क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट का, जिसका कोड नंबर है BEGG174। इसमें मैंने पहले बताया था कि ब्लॉक 4 हैं और उनके अंदर 4 से 5 यूनिट्स हैं। तो ब्लॉक 1 हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं जाकर। और आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट नंबर 1, जो कि हमने बता रखा है विमेन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में रिपीटेड 2-3 साल से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। मैं इसको एकदम शॉर्ट में आपको लिखा हुआ बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ये वाला कंप्लीट यूनिट। राइटिंग अबाउट विमेन। अब इसमें बोला गया है कि आप औरतों के बारे में क्या लिखते हैं या क्या लिखना चाहिए। आपकी बुक के अंदर ना एक इंट्रो में ही स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि एक ना कहानी रिलेट की हुई है कि विमेन के बारे में लिखना स्टार्ट कैसे हुआ या कैसे लिखना चाहिए उनके बारे में। तो एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर था, इसने स्टार्ट किया था एक यूनिक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक गांव के अंदर ना कुछ खबरें छापी, पब्लिश की, और एक 2 मंथ तक सिर्फ उन पब्लिशिंग के अंदर सिर्फ मैन के बारे में, है ना, छोटी मोटी बातें आ रही थी। तो मैन के बारे में, वहाँ के जानवरों के बारे में, कैटल, हैन, पिग, सब के बारे में बातें थी, लेकिन एक कोई छोटी सी बात भी नहीं थी किसके बारे में, तो वुमेन के बारे में नहीं थी। तो वो कोई छोटी सी बात ना होना, इसका एक बहुत बड़ा आगे इशू बना। ऐसा क्या हुआ था वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक डेली न्यूज़पेपर यूनिक बात एक्सपेरिमेंट निकाली थी, जिसके अंदर उन्होंने गांव को अडॉप्ट किया था और सारी खबरें निकाली इन सब के बारे में, लेकिन किसके बारे में खबर नहीं थी, तो वुमेन के बारे में नहीं थी। तो वहाँ पे एक ना फीमेल जर्नलिस्ट थी जो कि बहुत क्यूरियस हो गई कि उस गांव में कोई रहता भी है वुमेन की सिर्फ सारे मैन वगैरह ही रहते हैं, जो कोई छोटी से छोटी खबर नहीं है वुमेन के बारे में। तो वो उस गांव में गई, उसने क्या देखा कि वहाँ की औरतें तो सारे काम कर रही थी, घर का काम, खेतों का काम, घास वगैरह जानवरों के लिए लेकर जाना, चारा ले जाना, सारे काम कर रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अंदर उनकी कोई जरा सी इमेज नहीं थी, ना कोई बातचीत थी। ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? तो उसने मेल्स के साथ में डिबेट करी कि आपने वीमेंस के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा। तो वहाँ के मेंस ने कहा कि ये इसके एबल ही नहीं है कि इनके बारे में कुछ लिखा जाए। उन्होंने विमेन को ही इतना नीचा गिरा दिया, इतनी नीचे नज़रों से देखा कि उन्होंने कहा कि इनके बारे में क्या ही लिखा जाएगा। तो उस विमेन ने कहा, जब आप ऐसे जानवरों के बारे में लिख रहे हो, मैन के बारे में लिख रहे हो, जो बातें नहीं बताने की है वो भी आप लिख रहे हो, जब आप पिग के बारे में बता सकते हो, हैन के बारे में बता सकते हो, तो क्या विमेन कोई आपकी नज़र में मायने ही नहीं रखती हैं? तो वहाँ के मैंस ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके बारे में क्या ही लिखें, वो कुछ नहीं करती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी काम के एबल ही नहीं है। तब जाके स्टार्ट हुआ कि हम विमेन के बारे में कैसे लिखें। उन्होंने और चीज़ें एनालाइज करी। तो वो चीज़ें एनालाइज क्या की थी, अगर आप भी किसी विमेन के बारे में कुछ लिखते हैं तो आपको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम इसमें देखेंगे। तो हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स, कैसे हमें एटीट्यूड को चेंज करना है कि लोग विमेन के बारे में लिखें और सही लिखें। तो काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, ओन लाइफ डिसरिस्पेक्ट, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए, आप इसको कंप्लीट पैराग्राफ में लिखोगे। तो पहला पॉइंट बता रहा है कि आपको सेंसिटिव होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामने आप बता रहे हो ना, जो देख रहे हो, वो चीज़ आपने फील करी हुई है, आप सामने वाले की चीज़ समझते हो। अगर आप अपनी खुद की ज़िंदगी में, अपनी ओन लाइफ में किसी वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप किसी राइटिंग के अंदर उसकी क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपका रियल नेचर ही ऐसा नहीं है कि आप उनकी वर्क को सराह सको, उनके वर्क की अप्रिसिएशन कर सको, दैट्स मीन आप नहीं कर पाओगे। रेप केस आर्टिकल एक आपकी बुक के अंदर बता रखा था कि 2 पुलिसमैन ने एक गर्ल का रेप किया था जो कि ट्राउजर्स में घूम रहे थे, और उस मुद्दे को ना उन्होंने एज अ जोक, एज अ फन का सब्जेक्ट बना रखा था। तो क्या कभी ऐसा हमें करना चाहिए? अगर हम विमेन के बारे में लिख रहे हैं और इतने सेंसिटिव केस के बारे में लिख रहे हैं, कोई फनी टॉपिक लिया हो तो बात ही अलग है, लेकिन आप इतने सेंसिटिव से पार्ट पे भी ऐसा आर्टिकल लिख रहे हो जो कि एक फन बन जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रिटिकली, इक्वली विद द सेंस ऑफ जजमेंट। आप जितना एक गर्ल को जज कर सकते हो ना फालतू में,
उतनी ही आपको क्रिटिकली थिंकिंग भी रखनी चाहिए कि आप उनके बारे में क्या बता रहे हो वो सच है कि नहीं है। एकदम ऑनेस्टी से आपको रिप्लाई देना होता है। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आएंगे ना, तब आप किसी वुमेन के बारे में सही बात लिख पाओगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम सजेशंस फॉर राइटिंग अबाउट वुमेन। ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन। तो अब हम इसको जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में। तो रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग अबाउट वुमेन। सबसे पहले आपको लिखने से पहले क्या करना है, रिसर्च करनी है, ठीक है। आप जब भी किसी वुमेन का टॉपिक को उठाओगे, किसी मुद्दे को उठाओगे, तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल लिख देते हैं ना, तो लिखने के बाद में आप उसको हटा नहीं सकते हो, वो एक गॉस्पल ट्रुथ बन जाता है, बट उससे लोग गप्पे लड़ाने लग जाते हैं, उन बातों का इशू बन जाता है। अगर आपने वो टॉपिक सही लिखा है तो वो सेंसिटिव तरीके से आगे जाएगा, लेकिन अगर आपने टॉपिक को सही नहीं लिखा है तो वो टॉपिक ठीक से आगे नहीं जा पाएगा, वो गॉसिप ट्रुथ बन के रह जाएगा। लैंग्वेज इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फीचर। अब एक लैंग्वेज पर्टिकुलरली फीचर कैसे है? अगर आप लैंग्वेज जिस टाइप से इस्तेमाल करोगे एक वुमेन के लिए, तो वो उसी टाइप से आगे जाए। लैंग्वेज इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फीचर। एक लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट फीचर कैसे है? आप जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए किसी वुमेन के बारे में बताते हैं, उसको उसी नज़र से देखा जाता है। इसलिए आपको वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में, बहुत अच्छे वे में और अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड जेंडर बायस। आपको जेंडर में बायस नहीं करना है। आप मेल की तरफ झुकाव या फिर फीमेल की तरफ झुकाव देकर किसी राइटिंग को ना लिखें। अगर आप फीमेल के बारे में भी लिख रहे हो तो इतना भी ना लिख दें कि वो उसकी रियलिटी से ही अलग हो जाए। ट्रुथ बातें लिखनी है, ऑनेस्ट बातें लिखनी है, बायस नहीं होना है कि सिर्फ फीमेल के बारे में ही बता रहे हो या सिर्फ मेल के बारे में ही बता रहे हो। एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स बाय वुमेन पेंटर्स। ये एक एग्जाम्पल था आपकी इग्नू की बुक में जो बता रखा है कि वुमेन्स के लिए एक पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ था जिसके अंदर वुमेन पेंटर्स आई थी। तो वैसे तो मैन पेंटर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन वुमेन पेंटर्स को देख के वहाँ पे सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे देखने के लिए कि कैसे पेंटिंग्स करी होंगी, वुमेन्स भी ऐसे कामों में आगे जा सकती हैं। तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई। आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो वुमेन्स की एबिलिटी से रिलेटेड, उनके पॉजिटिव वे से लेकर। कुछ यहाँ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वुमेन एंड वर्क, वुमेन एज फार्मर, वुमेन एंड मीडिया, वुमेन एंड पॉलिटिक्स। इन टॉपिक्स को लेकर आप इनके ऊपर एक अच्छा सा सजेशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल राइटिंग। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 ही टॉपिक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, चाहे ऑप्शन में आ जाए। तो चाहे वुमेन के बारे में लिखिए चाहे ट्रैवल राइटिंग के बारे में लिखिए, दोनों सेम वैल्यू करते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ बेसिक ह्यूमन अर्ज। हमेशा एक इंसान के अंदर आप कह सकते हो ट्रैवलिंग का सेंस तो है ही, वो किसी ना किसी रीज़न से ट्रैवल के लिए तो जाता है। मैन हैव ट्रैवल्ड फॉर वेरियस मोटिव्स। जो मैन होता है वो काफ़ी सारे वेरियस मोटिव से बाहर जा सकता है, जैसे कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई चीज़ देखना है, एडवेंचर, एरेंड्स, पॉलिटिकल एंड पर्सनल रीज़न, डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, बिजनेस के लिए, सर्च ऑफ फूड के लिए, सर्च ऑफ जॉब्स के लिए, एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता है आप किस किस चीज़ों के लिए बाहर जाते हो, है ना। तो अब कुछ ट्रैवलर्स जो होते हैं, बुक के अंदर आपको उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सम ट्रैवलर्स अलर्ट एंड मेथडोलिकल माइंड्स। अब जो ट्रैवलर्स होते हैं वो जब बाहर जाते हैं, जो राइटर होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हुए अपनी किताब लिखते हैं, तो बाहर जाते हैं और अपने माइंड्स के अंदर सेट करते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक में, काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स थे जो दरबारी थे, जो ट्रैवल करते थे और वहाँ से सिचुएशन को एनालाइज करके बुक्स के अंदर लिखते थे। ऐसे हमारे सोशोलॉजिस्ट भी होते थे, वो जाते थे जगहों पे और एनालाइज करते थे, देन बुक्स के अंदर लिखते थे। तो वो क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस को दिखा रहे होते हैं, है ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशन से लिख रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने फैक्ट्स, जो हिस्ट्री उन्होंने जानी उसको लिख रहे होते हैं। अब कुछ इंडिया के अंदर फैमिलियर ट्रैवल बुक्स हमें मिली हुई हैं, चाइनीज़ की पिलग्रिम्स, फाहिन, फुइंगसेंग, अजीब सही नाम है बट पढ़ लेना इनको। और कुछ अदर आपने ये तो सुने होंगे, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल बरूनी,
ये सारे भी क्या थे, ट्रैवलर राइटर्स थे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी का लास्ट है हमारा, What are the kinds of travel writing? एक ट्रैवल राइटिंग के कितने टाइप होते हैं, किस किस टाइप से हम ट्रैवल राइटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है प्रमोशनल लिटरेचर। प्रमोशनल लिटरेचर के अंदर क्या होता है, ब्राउचर्स, बुकलेट्स, पैम्फलेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं क्रिएटिव ढंग से। हम बाहर जाते हैं, कई ब्राउचर्स का आइडियाज़ लेते हैं, कई बुकलेट पैम्फलेट्स को देखते हैं, देन हम उनको बनाते हैं। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स फॉर द टूरिस्ट। अब कुछ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स कैसे, ट्रैवल मैगजीन्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर सप्लीमेंट होते हैं, ट्रैवल मैगजीन्स के अंदर जगह बता रखी होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती हैं। तो इंफॉर्मेशन आई कैसे, जब ट्रैवलिंग की होगी, वहाँ जाके एनालाइज किया होगा, है ना। अब नेक्स्ट है आर्टिकल्स एम्ड एट द बिजनेस ट्रैवलर। अब कुछ बिजनेस के तौर पे बाहर जाते हैं, वो कन्वे कराते हैं कि ट्रैवल की इंफॉर्मेशन कैसी है। अगर कोई बुक है जिस बुक के अंदर आपको बेस्ट 10 जगह लिखी हुई हैं, बेस्ट 15 जगह लिखी हुई हैं, कौन सी हैवी कॉस्ट है, कौन सी लो कॉस्ट है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है, तो वो भी एक क्रिएटिव ढंग से लिखा होगा ताकि अट्रैक्ट हो, जगह पे जाएं। तो वो लिखने के लिए भी क्या किया जाता है, ट्रैवल राइटर्स बाहर जाते हैं, एनालाइज करते हैं और बिजनेस फॉर्म में उसको लिखते हैं। एंड द लास्ट इज ट्रैवल ट्रेड रिपोर्टिंग। अब कुछ लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जो ट्रैवल के एजेंट्स होते हैं, वो एयरलाइंस के बारे में, होटल्स के बारे में, टूर ऑपरेटर्स के बारे में, कहाँ जाओगे आप, कैसे रुकोगे, कितने दिन तक का कितना किराया है, कैसे रुक के जा सकते हो, इन सब की इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताते हैं। तो ये हमारे ट्रैवल राइटर्स होते हैं, ट्रैवल राइटिंग के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है और इसके बाद की यूनिट्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।